सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाउडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म। अदालत ने कहा बादियुन नज़र में तौहीन अदालत हुई। खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दोनों यहाँ आकर हमारे मुंह पर तनकीद कर लें। पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। किसी से तसादुम नहीं चाहते, इदारे पर तनकीद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। विफाक के पास 15 दिन का वक्त है, बात ना सुनी तो वापदा दफातर का टेक ओवर करके दिखाऊंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक और धमकी। आज़ाद कश्मीर तर्ज के एहतजाज का इंदिया देते हुए कहा कि जिनकी आज़ादी में हम शरीक थे उनके सामने तुम्हारी हवा निकल गई, सोचो हमारे सामने तुम्हारा क्या हाल होगा। और कराची के लाइंस एरिया में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने रुकावटें लगाकर सड़क बंद कर दी। गाड़ियों पर पथराव। के इलेक्ट्रिक का कहना है 1 अरब 60 करोड़ से ज्यादा वाजिबुल अदा हैं, इलाके की बिजली काट दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की एहतसाब अदालत अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी ने रोस्टम पर आकर अदालत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा गुज़िश्ता समाअत मेरे बगैर की गई, मैं इंतजार करती रही, हमें किसी ने समाअत मुलतवी से आगाह नहीं किया। अदालत पर अदम एतमाद खत्म करने के लिए बानी पीटीआई और वकला 1.5 घंटे बुशरा बीबी को समझाते रहे। 1.5 घंटे मुशावरत के बाद बुशरा बीबी ने दोबारा अदालत पर एतमाद का इजहार किया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के वकला ने अदालत में नई दरखास्त दायर कर दी। दीगर मुकदमात की तरह केस की हर 14 दिन बाद समाअत रखने की इस्तदा। अदालत ने दरखास्त पर नोटिस जारी करके समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ टेरियान केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मंगल को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में समाअत करने वाला बेंच टूट गया था। 2 जजों ने अपनी राय में टेरियान केस नाकाबिल समाअत करार दिया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने चीफ जस्टिस से मुशावरत के बगैर अपनी राय फैसला करार देकर वेबसाइट पर अपलोड कराई थी। चीफ जस्टिस के दस्तखत न होने पर मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था। मरियम नवाज ने एलीट फोर्स की वर्दी पहन ली। वज़ीर-ए-आला पंजाब की बतौर मेहमान खुसूसी एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड में शिरकत। परेड का मुआयना किया, एहलकारों से भी मिली। खिताब में कहा रोज वर्दी पहनकर नहीं निकलती, मगर जब घर से निकलती हूँ तो कांधों पर जिम्मेदारी का एहसास होता है। कौम का हर जवान मेरे लिए कीमती है। आईजी से कहा है पुलिस को जो भी जदीद सहूलतें चाहिए वो देंगे। वो वक्त दूर नहीं जब हम पुलिस पर लगे दाग धोएंगे। पंजाब में कैदियों ने बानी पीटीआई जैसी सहूलतें मांग ली। कैदियों का आईजी जेल को खत लिखा, हमें भी इजाफी सहूलतें चाहिए। बानी पीटीआई एक दिन में 6 बार वकीलों से मिल सकते हैं। अदालत के हुक्म पर भी बेशुमार सहूलतें मुयस्सर हैं। जायद सहूलतें सब प्रिजन रूल्स 1978 की खिलाफ वर्जी हैं। बानी पीटीआई की मराद और सहूलतों पर नजरसानी की जाए, वरना हमें भी उन जैसी सहूलतें और मराद दी जाएं। जिना हाउस, अस्करी चार और थाना जलाने के मुकदमात। बानी पीटीआई की उबूरी जमानत में 24 मई तक तौसी। एटीसी लाहौर का आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई की बजरिया वीडियो लिंक पेशी यकीनी बनाने का हुक्म। जलाओ घिराओ केस में उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत मंजूर। अदालत का 5-5 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। गुजरावाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब की जमानत कबल गिरफ्तारी में 8 जून तक तौसी कर दी। दत्ताज गुल के लिए नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने पर तारिक बशीर चीमा की रवा सेशन के लिए रुकनियत मुअत्तल। रुकनियत मुअत्तली की करारदाद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पेश की। तारिक बशीर चीमा ने गुज़श्ता रोज गैर मशरूत माफी मांगी थी। दत्ताज गुल ने भी उन्हें माफ कर दिया था। बैरिस्टर गौहर कहते हैं असम्बली ने पीर तक चलना था, आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही खत्म कर दिया गया। आइंदा इजलास में हम अपने सवालों का जवाब लेंगे।
ارکان پارلیمنٹ کو سیکیورٹی خدشات، وزیر دفاع نے خبردار کر دیا۔ خواجہ آصف نے کہا پارلیمنٹ کے باہر اتنا رش ہوتا ہے کہ گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے، لوگ اپنے ساتھ نعرے لگانے والے لے آتے ہیں، کوئی بھی اسمبلی میں داخل ہو سکتا ہے، چیکنگ نہیں ہوتی۔ داسو دہشت گردی والی گاڑی 10 دن پاکستان میں گھومتی رہی، اسپیکر نے ایوان کے اندر اور باہر ٹک ٹاکرز اور سوشل میڈیا والوں پر پابندی لگا دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کی ملاقات۔ آرمی چیف نے اذلان شاہ ٹورنامنٹ میں ٹیم کی شاندار کارکردگی کو سراہا، کہا ٹیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، مستقبل میں ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ ISPR نے بتایا آرمی چیف نے کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ PHF صدر طارق بگٹی نے ٹیم سے ملاقات کے موقع پر آرمی چیف جنرل کا شکریہ ادا کیا۔ PIA کی نجکاری میں اظہار دلچسپی جمع کرانے کا وقت ختم، 8 کمپنیز نے درخواستیں جمع کرائیں۔ ذرائع نے بتایا کمپنیز کی پری کوالیفیکیشن کا مرحلہ مئی کے آخری ہفتے میں مکمل ہوگا۔ اعلامیے میں کہا گیا نجکاری کمیشن کو فلائی جناح اور ایئر بلو لمیٹڈ، عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ اور کنسورشیم سمیت دیگر کمپنیز نے بھی اظہار دلچسپی جمع کرایا۔ وزیر نجکاری اور سرمایہ کاری بورڈ علیم خان کا کہنا تھا کہ PIA نجکاری سے متعلق اہم پیش رفت ہوئی ہے، نجکاری کا عمل PC آرڈیننس 2000 کے قواعد کے مطابق انجام دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا سے سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، عدالتوں کا رخ کریں گے، احتجاج کر سکتے ہیں، پیسکو کا کنٹرول لے سکتے ہیں۔ ترجمان KP حکومت بیرسٹر سیف کی سوالیہ میں گفتگو، کہا آزاد کشمیر کی صورتحال دیکھ لیں، عوام ہی ظلم کے خلاف باہر نکلے ہیں۔ وفاقی حکومت کا پہلے دن سے خیبر پختونخوا کے ساتھ رویہ مناسب نہیں، وفاقی حکومت کے لوگ خیبر پختونخوا کے عوام کو بجلی چور کہتے ہیں، گورنر مولا جٹ کے انداز میں بات کرے گا تو جواب بھی اسی طرح دیا جائے گا۔ گنڈا پور سرکار بھڑکوں سے پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا پنجاب گندم نہ دے تو خیبر پختونخوا میں روٹی 50 کی ملے۔ خیبر پختونخوا ہمیشہ سے پنجاب سے گندم اور آٹا خریدتا آ رہا ہے، آپ گندم خرید کر کسانوں پر احسان نہیں کر رہے، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ PTI نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی رہائش گاہ کے اخراجات کی تفصیلات مانگ لی۔ ترجمان PTI کہتے ہیں پنجاب کے عوام مہنگائی اور بے روزگاری کے بوجھ تلے سے سکھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب 149.1 ملین اڑانے کی تیاریوں میں ہیں۔ بانی PTI بطور وزیر اعظم اپنی ذاتی رہائش گاہ میں رہے، انہوں نے بنی گالہ کے سیکیورٹی اخراجات اپنی جیب سے ادا کیے۔ پنجاب کی نوکرشاہی عوام کا پیسہ برباد کرنے سے باز آئے، ایوان میں معاملہ اٹھائیں گے، خزانے کی بربادی کسی صورت قبول نہیں۔ جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ایسے چیزیں ہیں کہ جس پر انہیں خود نوٹس لینا چاہیے، جس پر انہیں نوٹس لینا چاہیے یہ دبئی پراپرٹی لیکس ہیں، ان کو چاہیے کہ اب یہ طلب کریں الیکشن کمیشن کو اور کہیں یہ گوشوارے لے کر آؤ۔ امیر جماعت اسلامی کی چیف جسٹس سے پراپرٹی لیکس کا نوٹس لینے کی اپیل۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا چیف جسٹس الیکشن کمیشن کو طلب کریں، لوگوں کے گوشوارے لیے جائیں، پوچھا جائے ان کے پاس سرمایہ کہاں سے آیا۔ ابھی تو سڈنی، امریکہ اور کینیڈا لیکس آنا باقی ہے۔ آسٹریلیا کے جزیرے کی پراپرٹی کی لیکس آنے والی ہے، جو بھی کرپشن میں ملوث ہے اسے بے نقاب کیا جائے۔ سیالکوٹ کے 3 نوجوان مبینہ طور پر ایران میں اغوا کاروں کا گھر والوں کو ویڈیو بھیج کر تاوان کا مطالبہ۔ نوجوان غیر قانونی طور پر یورپ جانے کے لیے نکلے تھے۔ اغوا کاروں نے تشدد کی ویڈیو گھر والوں کو بھیج کر ایک مخفی کی رہائی کے بدلے 80 لاکھ روپے تاوان طلب کیا۔ نوجوانوں کو برہنہ کر کے تشدد کیا جا رہا ہے۔ لواحقین کا کہنا ہے تینوں نوجوان ایجنٹ کے ذریعے ویزا لگوا کر ایران گئے تھے۔ عثمان صدیقی نامی انسانی اسمگلر نے مخفی شیراز، تنویر اور لقمان کو یورپ بھیجنے کے لیے فی کس 60 سے 65 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، شناختی کارڈز کے نظام کو فل پروف اور تیز رفتار بنانے کا پلان طلب۔
मुल्क भर में यूनियन कौंसिल सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने, तजदीद की सहूलत दी जाएगी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मजीद सेंटर्स बनाने के लिए इकदामात की हिदायत। वज़ीर दाखिला का जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए मौसर एक्शन का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में नादरा को अवाम के लिए मजीद फ्रेंडली बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। तलबा को मोटरसाइकिलें देने के खिलाफ नहीं, हुकूमत को पहले महकमा माहौलियात से एनओसी लेनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मोटरसाइकिलें देने के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। सिंध में मैट्रिक के इम्तहान मजाक बन गए। गुलशन इकबाल कराची के सरकारी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस पैसे लेकर नकल कराते पकड़ी गईं। डायरेक्टर्स स्कूल्स ने तमाम अमले को तब्दील कर दिया। हेडमिस्ट्रेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी तालीम को खत लिख दिया। सूबाई वज़ीर तालीम ने सांगड़ के स्कूल में तलबा से पैसे लेने का नोटिस ले लिया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चक नंबर 40 का उस्ताद मुअत्तल। कराची में लियारी के स्कूल से पंखे और वायरिंग तक चोरी हो गई। शदीद गर्मी में तलबा बेहाल। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। दादू में पारा 48 तक जा पहुंचा। सखर और डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिड्डी में 46, सरगोदा और मुल्तान में 45 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी शदीद गर्मी की लहर, पारा 38 तक पहुंचा। शिद्दत 41 से 42 डिग्री महसूस की गई। लाहौर में 41, पेशावर में 39, इस्लामाबाद में पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में हीट वेव का खदशा, तालीमी इदारों में 1 जून से 14 अगस्त तक तातीलात का ऐलान। इस्लामाबाद में औकात कार में तब्दीली, तालीमी इदारे सुबह 7:30 से 1 बजे तक खुलेंगे। कराची में बिजली की लोड शेडिंग, लाइंस एरिया के मकीनों का मीटर घूम गया। मरकजी शाहराह पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम हो गया। पीपी चौरंगी बाजार कायद से सदर आने वाले ट्रैक पर गाड़ियों की कतारें, शहरी रुल गए। एम्बुलेंसेज भी ट्रैफिक जैम में फंस गईं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक है। लाइंस एरिया में अदम अदायगियों के बायस बिजली मुनक़ता की गई। वाजिबुल अदा रकम 1 अरब 60 करोड़ से ज्यादा है। कराची की मसरूफ तरीन शाहराह एम ए जिना रोड पर सीवरेज का पानी शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। नुमाइश चौरंगी से सदर जाने वाले रास्ते पर गंदा पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों की इंतजामिया से शाहराह को जल्द अज जल्द साफ कराने की अपील। अरब लीग का फलस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा की फौज भेजने का मुतालबा। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा दुनिया फलस्तीनियों के खिलाफ जारियत रोकने के लिए इक़दामात करे। इसराइल की गजा पर चढ़ाई जिस बहाने से भी शुरू की गई वो काबिल मुज़म्मत है। मिस्र के सदर ने कहा इसराइल जंगबंदी तक पहुंचने की कोशिशों से भाग रहा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा गजा की जंग एक खुला जख्म है जो खित्ते को मुतासिर कर रहा है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अरब ममालिक से माली मदद की अपील। इसराइल की बमबारी जारी, 24 घंटे में मजीद 31 फलस्तीनी शहीद, 60 के करीब जख्मी। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 35,303 हो चुकी। भारत भी फलस्तीनियों के कत्लेआम में मुलव्वस निकला। स्पेन ने भारत से धमाका खेज मवाद इसराइल ले जाने वाला बहरी जहाज लंगर अंदाज होने से रोक दिया। जहाज 27 टन गोला बारूद चेन्नई से इसराइली बंदरगाह हुतिया ले जा रहा था। हिस्पानी वजीर खारजा ने बताया स्पेन का इकदाम जंग में हिस्सा न बनने और इसराइल को हथियार बरामद न करने के सरकारी फैसले के मुताबिक है। मशरिक़ वुस्ता को मजीद हथियारों की नहीं अमन की जरूरत है। रूस ने यूक्रेन के शुमाली शहर खार्किव के 9 कस्बों पर कब्जा कर लिया। विल्चांसिक शहर के मगरिब और शुमाल में यूक्रेनी फौज पसपा हो गई। यूक्रेन ने क्रीमिया के पोर्ट सिटी पर हमला करके एयर बेस को तबाह कर दिया। हमले में 3 रूसी जेट तैयारे भी तबाह हो गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है मगरिब ने फौरी तौर पर 2 पेट्रियाट निज़ाम फराहम ना किए तो खार्किव पर रूस का मुकम्मल कब्जा हो जाएगा। मूड अच्छा है, फॉर्म भी अच्छी है, वर्ल्ड कप जीतेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की पीसीबी पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा टीम में इत्तेहाद है, छोटी मोटी बातें तो फैमिली में भी हो जाती हैं, सबकी तवज्जो ट्रॉफी जीतने पर है।
کرکٹ آسٹریلیا کا 6 وائٹ بال میچز کے لیے پاکستان فین زون بنانے کا اعلان. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 6 وائٹ بالز میچز کی سیریز نومبر میں کھیلی جائے گی. ون ڈے اور T20 سیریز کے لیے ایک مخصوص اسٹینڈ کو پاکستان فین زون کا نام دیا گیا ہے. کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق زون میں نماز کی جگہ اور حلال فوڈ دستیاب ہوگا. پاکستان ایشین والی بال کا چیمپئن بن گیا. اسلام آباد میں ہونے والی چیمپئن شپ کے فائنل میں ترکمانستان کو شکست. پاکستان نے 3-1 سے میدان مارا. قومی ٹیم اپنے تمام میچ جیت کر ناقابل شکست رہی. چیمپئن شپ میں 6 ملکوں کی ٹیموں نے حصہ لیا. اور تائیوان پارلیمنٹ میں اصلاحات سے متعلق اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا. ارکان دست و گریباں فری اسٹائل ریسلنگ کی طرح ایک دوسرے کو پچھاڑا. اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ، شور شرابہ، دھکم تیل سے ایوان مچھلی بازار بنا رہا.